हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आज के टाइम के एक नए स्कैम के बारे में। नई तरह की धोखाधड़ी आ गई है जिसके बारे में हमें जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या फिर एक क्रेडिट कार्ड होता है या फिर कोई लोन अकाउंट चल रहा होता है जिसके चलते सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है, तो उनको कॉल्स आते रहते हैं अलग अलग बैंकों से कि आपको हमारे बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल रहा है, फला बैंक का प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर आपको दिया जा रहा है। बस आपको क्या करना है कि आपको इंटरेस्ट दिखाना है अपना, मतलब अप्लाई करना है क्रेडिट कार्ड, और पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है और आपको क्रेडिट कार्ड समझ लीजिए कि मिल जाएगा क्योंकि ये तो पहले से अप्रूव्ड हुआ पड़ा है। बस आपको एक तरह से अप्लाई करना है। कुछ केसेस में आपको कॉल वेरिफिकेशन होगा, मतलब कॉल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो कॉल वेरिफिकेशन में आपको बस अपनी डिटेल्स सही सही से बता देनी है। एग्जीक्यूटिव जो कॉल करेंगे फिर आपका क्रेडिट कार्ड वो जो आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, और एड्रेस वगैरह की डिटेल्स आमतौर पर बतानी होती हैं। तो ऐसे मतलब कि घुमाया जाता है और ऐसे ये सब बताया जाता है कस्टमर्स को कि कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड मतलब पहले से अप्रूव हुआ पड़ा है, हमारा क्रेडिट कार्ड तो मिलना ही है, बिल्कुल तय है क्रेडिट कार्ड मिलना। तो क्या करते हैं, बस अप्लाई कर देना है। और अक्सर केसेस में होता है कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स रहते हैं, बताया जाता है कि आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। कुछ केसेस में कभी कभी कोई चार्जेबल क्रेडिट कार्ड भी होता है। चार्जेबल क्रेडिट कार्ड के अलग बेनिफिट्स आपको बता दिए जाते हैं कि ये बेनिफिट वो बेनिफिट, तो वो सब चार्जेस पे आपको ध्यान ही नहीं जाएगा। बाकी आपका ध्यान पूरा रहेगा क्रेडिट कार्ड पे और आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोचने लगेंगे। तो ऐसा आजकल हो रहा है, मिस सेलिंग एक तरह से करी जा रही है। तो आइए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ इसके कुछ पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले आपको कॉल करके बताया जाएगा कि आपको XYZ बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर है। जैसे कि मान लीजिए SBI क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है इसलिए मैं खोल करके बता रहा हूँ। SBI क्रेडिट कार्ड का आपका ऑफर है, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर है। और जब मैं पूछता हूँ कि ये प्री अप्रूव्ड का क्या मतलब होता है तो अलग अलग मुझे जवाब मिलते हैं। कोई बताता है कि मतलब कि पहले से आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ पड़ा है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा आप अप्लाई करेंगे तो। कोई कहता है कि आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। कभी कभी को मुझे एक्सिस बैंक के कॉल्स आते हैं, कभी इंडसइंड बैंक के, कभी IDFC फर्स्ट बैंक के, अलग अलग बैंकों के कॉल्स आते हैं। और कुछ तो कंपनीज़ की तरफ से रहते हैं कि वो अलग अलग कंपनीज़ जो होती हैं ना वो ट्रैक करते रहते हैं सबके सिविल को, और उस हिसाब से जिनको ऑफर रहता है उनको कॉल करके बताते हैं कि आप जो है इस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए, ऑफर है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बहुत तरह की बातें बताते हैं, तो जिससे लालच मन में पैदा हो जाता है कस्टमर के और कस्टमर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं। क्यों कस्टमर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि कस्टमर को ऐसा लगता है, क्योंकि बताया ऐसे जाता है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव है पहले से, वो बस आपको अप्लाई करना है, कुछ आपको करना नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, किसी तरह के इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हो सकता है कि कुछ केसेस में कॉल वेरिफिकेशन हो, जैसे कि SBI के क्रेडिट कार्ड में होता है, कॉल वेरिफिकेशन होगा तो आप अपना एड्रेस वगैरह जो भी आपकी डिटेल्स रहेंगी सही सही से बता दीजिएगा और आपको क्रेडिट कार्ड आपका मिल जाएगा आपके एड्रेस पे। तो ऐसे बताया जाता है कस्टमर को कि क्रेडिट कार्ड आपको मिल चुका है, लिमिट भी बता दी जाती है। जैसे कि इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड के केस में तो लिमिट भी बताई जाती है, और जहाँ पे लिमिट साफ पता नहीं होती है वो बताते हैं कि इतने से लेकर के इतने, मतलब एक रेंज बता देते हैं कि क्रेडिट लिमिट होगी और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। एकदम मतलब श्योर होकर के पूरा बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। हाँ, गारंटी अगर आप मांगेंगे तो गारंटी देने से वो हिचकिचा जाएंगे, लेकिन हाँ वो इतना श्योर रहते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल ही जाएगा, आप ले लीजिए क्रेडिट कार्ड, बस आपका क्रेडिट कार्ड हो गया है, बस आप अप्लाई करिए आपको मिल जाएगा। तो बस इसी वजह से कस्टमर्स जो हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं और कस्टमर्स को पता नहीं होता है कि क्या होगा आगे। तो होता क्या है, वेरिफिकेशन वगैरह होगा और जब जो है छानबीन करी जाएगी, क्रेडिट रिपोर्ट देखी जाएगी, तो बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोगों का, मतलब कि आप ये मान लीजिए कि 90% लोगों का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। ये तो आप बिल्कुल लिख करके रख लीजिए कि 90% केसेस में रिजेक्ट होता है क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। जो यहाँ पे कॉल्स आपको आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर किसी का सिविल स्कोर अच्छा होता है, क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी होती है, तो बैंक एक तरह से वो क्या करते हैं ना, उनका सिस्टम ऐसा बनाया गया होता है कि वो जो है फेच कर लेते हैं डिटेल्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा क्रेडिट कार्ड फला कस्टमर के लिए, कौन से कस्टमर के लिए सही होगा। तो वो दिखा देते हैं कि हाँ ये वाला क्रेडिट कार्ड कस्टमर को मिल सकता है, लेकिन बैंक उसको ऐसे बना करके पेश करते हैं कि ये वाला क्रेडिट कार्ड तो कस्टमर के लिए प्री अप्रूव्ड है, ये वाला क्रेडिट कार्ड तो कस्टमर को मिल जाएगा एकदम। और लिमिट भी बता देते हैं कि अंदाज़न लिमिट इतने से इतनी हो सकती है। कुछ केसेस में सटीक लिमिट बताते हैं कि अंदाज़न इतनी क्रेडिट लिमिट होगी। तो बस इसी वजह से कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड मिल ही जाए, तो वो अप्लाई कर देते हैं और आगे चल करके उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें जो है बैंक की मिली भगत होती है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड को सेल करने के लिए या फिर सेल कराने के लिए वो जो एजेंट होते हैं उनके साथ में मिल करके काम करते हैं बैंक।
तो बैंक की भी यहाँ पे पूरी गलती होती है, क्यों बैंक दिखाते भी ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एकदम जो है क्रेडिट कार्ड मिल करके रहेगा, और जो आपको कॉल करके बताते हैं चाहे वो बैंक एग्जीक्यूटिव हो या फिर जो है कोई और हो, जैसे कि एजेंट हो, तो वो भी आपको ऐसे बताते हैं कि जैसे आपको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मिल गया है, बस आपको कंफर्म करना है, कंफर्म करने के लिए आपको अप्लाई करना है और आपको एड्रेस पे आपके भेज दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड। और कभी कभी को तो ऐसा होता है कि आपको कॉल करके पूछा जाता है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिला या फिर नहीं मिला। आप चौंक जाते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड, हमने तो कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं अप्लाई किया। तब वो जो है बताते हैं कि आपको इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ये तो अप्रूव्ड है आपके लिए, और बस आपको लैंडमार्क अपना बताना है, अपना एड्रेस बताना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके और भी डिटेल्स मांगते हैं, और फिर उसके बाद जब पता चलता है कि वो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गया आपका, उसमें भी लिमिट वगैरह बता दी जाती है आपको कि इतनी क्रेडिट लिमिट है आपके लिए। तो ये जो पूरा खेल है ये आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पे चलता है। क्रेडिट स्कोर आपका बहुत अच्छा होता है, सिविल स्कोर बहुत अच्छा होता है, तो बैंक आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो दिखा देते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड सूटेबल हैं, लेकिन वो दिखाते ऐसे हैं जैसे कि वो आपके लिए अप्रूव्ड हुए पड़े हैं पहले से। और इसी के चलते आपको कॉल्स भी आते हैं, और बैंकों की तरफ से डायरेक्टली कॉल्स भी आ सकते हैं, या फिर आपको जो है कोई थर्ड पार्टी एजेंट भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या होती है? तो इसकी सच्चाई बस इतनी सी होती है कि आपको कोई प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, मतलब पहले से अप्रूव हुआ क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलता है। आपको जो क्रेडिट कार्ड दिखाया जाता है वो आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, और बताया भी जाता है तो वो आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो आपके लिए सूटेबल क्रेडिट कार्ड होता है वो बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो क्रेडिट कार्ड आपको 100% मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करेंगे तो, या फिर अगर आप अपना एड्रेस दिखा देंगे तो आपको 100% वो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 90% केसेस में वो रिजेक्ट होगा। सिर्फ जो है 100 में से बहुत मुश्किल से 10 लोगों को ही क्रेडिट कार्ड मिलेगा, बाकी लोगों का रिजेक्ट होगा। कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है। मेरे साथ में ऐसा हुआ है तो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है, और कई लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है तो उन्होंने भी मुझे बताया हुआ है। और ऐसा अलग अलग बैंक वाले करते हैं। मैं यहाँ पे नाम लूँगा बिल्कुल खुल करके, बिना किसी डर के। इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, SBI हो गया, तो इस तरह के काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो कि कॉल करते हैं। बैंक की तरफ से भी डायरेक्टली कॉल्स आते हैं, या फिर एजेंट कभी कभी को जो क्रेडिट कार्ड एजेंट होते हैं वो कॉल करते हैं, और एक तरह से लोगों को अपनी बातों में फंसाते हैं और मिस सेल करने की कोशिश करते हैं। मिस सेल करने का मतलब ये होता है कि भले ही आपके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है, सूटेबल है, और क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल है आपके लिए, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा या फिर नहीं, बल्कि वो आपको एक तरह से गुमराह करते हैं कि आपका ये क्रेडिट कार्ड पहले से अप्रूव हुआ पड़ा है। तो ये एक तरह से धोखा देना हुआ, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले से अप्रूव हुआ पड़ा क्रेडिट कार्ड अगर वो पहले से अप्रूव हुआ रहेगा तो वो आप जो है बहुत आसानी से ले सकते हैं। उसमें आपको जो इतनी ज़्यादा डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, अलग से एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह हो, जहाँ पे टाइमिंग लगे, तो वहाँ पे समझ जाइए कि आपको जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और ऐसे मामलों से आपको दूर रहना चाहिए, कोसों दूर रहना चाहिए है। बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको सोच समझ करके समझदारी से काम लेना है कि आपको जो है कभी भी कोई भी ऐसा नहीं बता सकता है कि आप क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन 100% अप्रूव हुआ पड़ा है। तो मैं आप लोगों को बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के जो कॉल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कॉल्स जो है वो फेक होती हैं या फिर फ्रॉड होती हैं, ऐसा नहीं है। वो जो अपना पूरे इंटेंशन के साथ में आते हैं कि कस्टमर से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाना है, और बहुत बार कस्टमर जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना भी चाहते हैं, और ऐसा भी होता है कि बहुत बार क्रेडिट कार्ड जो है वो कस्टमर अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको जब ये बताया जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड तो पहले से अप्रूव हुआ पड़ा है, तब कस्टमर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो है गड़बड़ी आती है, यहाँ पे दिक्कत की बात है कि कस्टमर को बेवकूफ़ बना करके, या फिर कस्टमर को झांसा दे करके, या फिर कस्टमर से झूठ बोल करके, या फिर कस्टमर को पट्टी पढ़ा करके कि आपका क्रेडिट कार्ड पहले से अप्रूव हुआ पड़ा है तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड। ये दिक्कत की बात है, ये जो है मिस सेलिंग है एक तरह से। अब मिस सेलिंग क्यों है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कस्टमर तो ये जान करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं कि उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, उनको क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। तो इसमें दिक्कत यहाँ पे आती है कि सबसे पहले तो कस्टमर को ये बताया जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड पहले से अप्रूव हुआ पड़ा है, श्योरिटी दी जाती है एक तरह से कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, एकदम आपका क्रेडिट कार्ड रेडी है। तो ये एक तरह से बेवकूफ़ बनाना हुआ, या फिर आप कहिए कि कस्टमर को धोखे में रखना हुआ कि उनको ये बताया जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्रूव हो चुका है, बस आप अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड। तो उसमें से कुछ कस्टमर्स को ही मिलता है, गिने चुने कस्टमर्स को मिल जाता है, तो उनके लिए तो चलिए सही है। लेकिन बाकियों का जिनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, उन्होंने ये सोच करके क्रेडिट कार्ड सिर्फ अप्लाई किया था कि उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, उनको क्रेडिट कार्ड जो है मिला हुआ पहले से वो अप्रूव है, उनको बस अप्लाई करना है, अपना एड्रेस दिखाना है।
तो जो कस्टमर्स या जितने कस्टमर ये सोच करके कि क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा अप्लाई करते हैं और उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, तो उनके साथ में ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है, बहुत बड़ा स्कैम होता है ये। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि ये धोखाधड़ी कैसे हुई, तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, जो क्रेडिट कार्ड एजेंट होते हैं या फिर जो बैंक के एग्जीक्यूटिव होते हैं या फिर कोई डीएसए हैं, तो ऐसे में उनका एक ही पर्पज़ होता है जो कि क्लियर होता है कि किसी भी तरह से कस्टमर से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा लिया जाए। तो अगर वो कस्टमर को सच्चाई बता दें कि आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, सारी सच्चाई बता दें कि जो आपकी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए सूटेबल क्रेडिट कार्ड है, ये फला क्रेडिट कार्ड है, इसको आप अप्लाई करेंगे तो इसके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होंगे, और ये भी बता दें कि इसमें रिजेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्शन का भी चांस रहता है। तो ऐसे में अगर कस्टमर सारी सच्चाई जान करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन अगर कस्टमर को धोखे में रख करके, कस्टमर को सच्चाई ना बता करके और उनको एक तरह से गुमराह करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाया जाए और कस्टमर ये जान करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें कि चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेते हैं और क्रेडिट कार्ड तो हमें मिलना ही है, एक क्रेडिट इंक्वायरी बढ़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रेडिट कार्ड तो मिल ही जाएगा। तो यही दिक्कत की बात होती है कि कस्टमर को पूरी सच्चाई पता नहीं होती है और कस्टमर को ये पता होता है कि क्रेडिट कार्ड तो मिलना ही है तो अप्लाई कर देते हैं, और कस्टमर अप्लाई कर देते हैं क्रेडिट कार्ड, और जब क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है, रिजेक्ट होता है, और कस्टमर को बस एक ही चीज़ हासिल होती है, वो है क्रेडिट इंक्वायरी, नई क्रेडिट इंक्वायरी, जिसके चलते सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है, ख़राब हो सकता है, बल्कि ख़राब होता है इसके चलते। तो सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर फालतू का ख़राब होगा और क्रेडिट कार्ड मिल नहीं पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में एक तो कस्टमर का भरोसा टूटा कि बैंक के एग्जीक्यूटिव ने क्या वादा किया था या फिर क्रेडिट कार्ड एजेंट ने क्या उनसे वादा किया था और क्या मिला उनको, क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड अप्रूवल का चांस कम होता है, ये जान लीजिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो अगर अप्रूव हुआ क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन तब तो वेल एंड गुड है, दोनों के लिए अच्छी डील है। जो क्रेडिट कार्ड एजेंट है, जो बैंक के एग्जीक्यूटिव हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, और जो कस्टमर है उसको भी फ़ायदा मिल जाएगा कि उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन कस्टमर को गुमराह करके, कस्टमर को धोखे में रख करके, कस्टमर को सच्चाई न बता करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाया जाता है। तो ऐसे में सिर्फ फ़ायदा एक ही पार्टी को होता है, जो कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने वाली पार्टी होती है, चाहे वो बैंक एग्जीक्यूटिव हो या फिर क्रेडिट कार्ड एजेंट हो, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होगा इससे। क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होगा तब तो उनको फ़ायदा मिलना ही है, कमीशन मिलना ही है, और उनका यही पर्पज़ होता है, यही एक मकसद होता है। और बाकी जो कस्टमर है उसको तो पूरी सच्चाई पता नहीं है, कस्टमर जो है जानते नहीं है पूरी बात, ऐसे में वो अप्लाई कर देते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि उनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, मिल करके रहेगा, और उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है अगर, तो ऐसे में उनको हाथ में सिर्फ एक चीज़ लगती है, वो है क्रेडिट इंक्वायरी, जिससे सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। तो मैं तो मानता हूँ कि ये कस्टमर के साथ में साफ सीधा धोखा है, फ्रॉड है, स्कैम है, और ऐसा नहीं होना चाहिए है, और इस पर रोक लगनी चाहिए है। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है, अगर आपको कॉल आए और आपको बताया जाए कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर है और आपको क्रेडिट कार्ड मिल करके रहेगा, अगर आपको ऐसा बताया जाए तो आप उनसे गारंटी मांगिए और आप उनकी कॉल रिकॉर्ड करिए और आप उनका नंबर भी रखिए, ताकि बाद में अगर आप अप्लाई करें और आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो तो आप कंप्लेन कर सकें। और अगर आपको गारंटी ना दी जाए तब तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई ना करिए। और दूसरे आप ये कर सकते हैं कि आप जो पहले उनको समझाइए कि देखिए आप जो बात बता रहे हैं ये ऐसा कुछ नहीं होता है, और अगर ना माने तो आप जो है उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। बल्कि बैंक, जिस भी बैंक से आपको कॉल आए उस बैंक के खिलाफ आपको शिकायत करनी चाहिए है। शिकायत आपको कहाँ करनी है, तो आपको RBI को शिकायत करनी है, और मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो आपको RBI को शिकायत करनी चाहिए है कि बैंक ऐसा ऐसा कर रहे हैं। कंज्यूमर हेल्पलाइन पे भी आप शिकायत कर सकते हैं, मिस सेलिंग, फ्रॉड वगैरह का आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो है बर्दाश्त के लायक नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सारे नए कस्टमर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको बेवकूफ़ इस तरह से बनाया जाता है और उनका सिविल स्कोर बर्बाद किया जाता है। तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए है। तो आप जो है इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, RBI को कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर हम सब मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत करें RBI को, तो हो सकता है इस पर रोक लग जाए, RBI एक सिरे से इस पर रोक लगा दे। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर बैंक RTI के अंडर आता हो तो आप बैंक से सवाल करिए कि क्या ऐसा है, क्या सच है, क्या ऐसा प्री अप्रूव्ड का क्या मतलब होता है, जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं या फिर जो एजेंट हैं वो कैसे गारंटी दे रहे हैं या फिर कैसे वो श्योरिटी दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड अप्रूवल को लेकर के।
तो देखिए मेरे साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तो कंप्लेंट करूंगा, वो तो अलग बात है। और मैं कुछ बैंकों से इसके बारे में सवाल भी करने वाला हूं। देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। जो भी जवाब आएगा और जो हमारे सवाल होंगे वो सब आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो ऐसे में हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। लेकिन हम आपको ना तो श्योरिटी देते हैं ना गारंटी देते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होगा। तो आपको अप्लाई अगर करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, हम आपकी मदद ज़रूर से करेंगे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में, और आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करने में भी मदद करेंगे। और हाँ, अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है और उससे हमें कमीशन मिलता है तो हम आपको उसमें से कुछ हिस्सा गिफ्ट के तौर पे देते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले तो अप्लाई करते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई जान करके अगर अप्लाई करें तो उनके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। और सोच समझ करके हर कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करे कि क्रेडिट कार्ड में जो है अप्रूवल भी है और रिजेक्शन है, दोनों है। 50-50 चांसेस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई आपको बता दे कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल करके रहेगा तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल करके रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।